हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेटर्स टॉक। तो हमने एक कंप्यूटर आईसीटी की सीरीज़ स्टार्ट करी है, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा वीडियो लेट हो गया क्योंकि थोड़ा तबीयत सही नहीं थी, गला ख़राब था। तो इसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हुए आज मैं लेके आई हूँ आपके पास कंप्यूटर में जो कीबोर्ड होता है उसकी कीज़ के बारे में। तो इसमें हम फंक्शन कीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ कंप्यूटर में जो वो शॉर्टकट कीज़ होती है उन्हें भी डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हमने आज की वीडियो में कितना सीखा उसे एक क्विज़ के माध्यम से इवैल्यूएट करेंगे। तो कंप्यूटर में टोटल देखी जाए तो टोटल 12 फंक्शन कीज़ होती हैं। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, फंक्शन कीज़ 12 होती हैं। और देखा जाए तो कीबोर्ड में एक पूरा जो कीबोर्ड होता है उसमें 104 कीज़ होती हैं। टोटल अगर पूछा जाए अ कीबोर्ड हैज़ हाउ मेनी कीज़, तो योर आंसर शुड बी 104 कीज़। उसमें 3 मॉडिफायर कीज़ होती हैं न, एक होती है कंट्रोल, एक होती है ALT यानी कि अल्टरनेट, और एक होती है शिफ्ट। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि हाउ मेनी मॉडिफायर कीज़ आर देयर इन अ कंप्यूटर। तो ध्यान रखिएगा 3 आर देयर, कंट्रोल, ALT, शिफ्ट। और 3 टॉगल कीज़ होती हैं जिनमें एक है स्क्रोल की, एक है कैप्स लॉक और एक होती है नम लॉक यानी कि नंबर लॉक। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी फंक्शन कीज़ के बारे में। सबसे पहले फंक्शन कीज़ होती हैं 12, जिसमें है सबसे पहले फंक्शन नंबर 1 F1। इसका जो फंक्शन होता है वो होता है हेल्प। दूसरी जो फंक्शन 2 की होती है उसका जो यूज़ होता है, उसका फंक्शन होता है रीनेम एनी फाइल। अगर हमें कोई फाइल का नेम चेंज करना है तो वो हम माउस का यूज़ ना करते हुए F2 का यूज़ करके डायरेक्टली उसको रीनेम कर सकते हैं। कभी हमें माइक्रोसॉफ्ट में या कहीं कुछ सर्च करना है तो F3 की का यूज़ करा जाता है। F4 की का यूज़ करा जाता है माइक्रोसॉफ्ट में, जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ काम करते हैं। सपोज़ हमने एक हाइपरलिंक क्रिएट करा, उसमें एक फ़ोटो पेस्ट कर दी। अगर हम चाहते हैं कि यही वर्क हम दोबारा करें या यही पैरा हम दोबारा लिखें, तो कोई भी अगर कोई टास्क है उसको रिपीट करना है, जो हमारा लास्ट एक्शन है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं फंक्शन 4 यानी कि F4 की को। F5 का की बचपन से यूज़ करते हुए आ रहे हैं रिफ्रेश एंड रीलोड पेज के लिए। F6 इसका यूज़ होता है ब्राउज़र में, कर्सर को सीधे एड्रेस बार में। आपने देखा होगा यहाँ पर कभी हम होते हैं कि कुछ सर्च कर रहे होते हैं, नीचे देख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। अगर हम चाहते हैं कि सीधे हम कुछ सर्च करें तो हमें फंक्शन F6 का यूज़ करना है और सीधे ये एड्रेस बार में हम पहुँच जाएंगे ब्राउज़र में। फंक्शन 7 यानी कि F7 का यूज़ होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर डायलॉग बॉक्स को यूज़ करने के लिए। अगर हम कोई पैरा लिख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उसमें हमें ग्रामर या स्पेलिंग चेक करनी है तो हम F7 फंक्शन की का यूज़ कर सकते हैं। अगर फंक्शन यानी कि F7 का वर्क हम शिफ्ट के साथ करें तो इसका यूज़ होता है टेक्स्ट इन MS वर्ड। इसका मतलब होता है कोई चीज़ सर्च करने के लिए। इसका यूज़ MS वर्ड में करा जाता है, यानी कि हम हमारा प्रोजेक्ट है उसमें हमें कुछ सर्च करना है तो उसके लिए हम शिफ्ट प्लस F7 का यूज़ करते हैं। दूसरी हमारी F9, ये सेंड एंड रिसीव ईमेल इन आउटलुक में अगर हमें मैसेज सेंड करना है या रिसीव करते हुए देखने हैं तो उसके लिए हम F9 का यूज़ करते हैं। जो 10th है हमारी यानी कि F10, उसका भी MS वर्ड में यूज़ होता है। एक्टिवेट द वो मेन्यू बार और रिबन। अगर हमें मेन्यू बार और रिबन को एक्टिवेट करना है MS वर्ड में तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे F10 का। फिर हमारी F11, जिसमें एंटर और एग्जिट फुल स्क्रीन के लिए यूज़ करा जाता है। अगर हमें ब्राउज़र में हमारी स्क्रीन बड़ी करनी है या छोटी करनी है तो हम अपनी F11 का यूज़ करेंगे। दूसरा है हमारा F12, जिसका है ओपन सेव एज डायलॉग बॉक्स। अगर हमें एक डायलॉग बॉक्स को ओपन सेव करना है तो हम फंक्शन यानी कि F12 का यूज़ करेंगे। तो ध्यान दीजिए हमने माइक्रोसॉफ्ट में यूज़ करने वाली कितनी कीज़ को पढ़ा है, F4, शिफ्ट प्लस F7 और F10। तो हमारी ऐसी 3 कीज़ हैं जिनको हम माइक्रोसॉफ्ट में स्पेशली यूज़ करते हैं। हमने फंक्शन कीज़ तो कंप्लीट कर ली, अब पढ़ते हैं हम कंट्रोल की कमांड्स के बारे में, यानी कि इनको शॉर्ट कीज़ भी कहा जाता है। अगर हमें कोई चीज़ को सेलेक्ट करना है, हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो हम कंट्रोल प्लस A का यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस B में हम बोल्ड, अगर हमें कभी हमारे जो फॉन्ट होते हैं MS वर्ड में वो कैपिटल से बोल्ड में करने हैं तो उनको लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस B। अगर हमें कॉपी करना है तो कंट्रोल प्लस C। और अगर हमें ओपन फॉन्ट विंडो इन MS वर्ड, अगर हमें MS वर्ड में अलग अलग फॉन्ट्स देखने हैं यानी कि अलग अलग राइटिंग्स देखनी है, आपने देखा होगा वहाँ पर देवनागरी, टाइम्स ऑफ रोमन, कैलिबर, ये सब इन सब का नाम होता है। अगर आपको वो एरिया देखना है कि हमें को चेंज करनी है अपनी फॉन्ट तो आप कौन सा यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस D का यूज़।
कंट्रोल प्लस ई का यूज़ होता है सेंटर अलाइनमेंट। अगर कोई पैरा है जो लेफ्ट में लिखा जा रहा है, राइट में लिख रहा है, आप चाहते हैं कि पेज के सेंटर पे हो जाए, तो आप कंट्रोल प्लस ई का यूज़ कर सकते हैं सेंटर अलाइनमेंट के लिए। ध्यान से रखिएगा, कंट्रोल प्लस ई सेंटर अलाइनमेंट के लिए होता है। कंट्रोल प्लस एफ, अगर हमें कोई विंडो में कोई चीज़ फाइंड करनी है तो नाम से ही ध्यान आ रहा है, एफ मतलब फाइंड, तो फाइंड से समझ जाइए, कंट्रोल प्लस एफ टू सर्च समथिंग। कंट्रोल प्लस जी, गो टू, अगर हमें किसी चीज़ के अंदर एंटर करना है तो। कंट्रोल प्लस एच, फाइंड एंड रिप्लेस, कोई चीज़ ढूंढनी है और उसकी जगह हम चाहते हैं कि हम कोई दूसरा लेटर लिख लें या कोई चीज़ रिप्लेस कर दें, तो कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल प्लस आई के लिए, यानी कि जैसे कि आप जानते हैं कंट्रोल प्लस बी का यूज़ होता है बोल्ड लेटर्स के लिए, तो इटैलिक के लिए यूज़ होता है कंट्रोल प्लस आई का। अगर अलाइनमेंट जस्टिफाई करना है तो कंट्रोल प्लस जे का, ईजी है, कंट्रोल प्लस जे, जे फॉर जग एंड जे फॉर जस्टिफाई। कंट्रोल प्लस के का यूज़ होता है क्रिएट अ हाइपरलिंक। अगर हम कभी कुछ लिखते हैं और हम चाहते हैं कि इससे कोई हम दूसरी विंडो पे चले जाए, मोस्टली इसको ब्लॉग्स वगैरह लिखने के लिए यूज़ करा जाता है या वहाँ पर हाइपरलिंक डालना है, तो हम कंट्रोल प्लस के की मदद से हाइपरलिंक ऐड कर सकते हैं। जैसे कि सेंटर अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल प्लस ई था, लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल प्लस एल है। कंट्रोल प्लस एम, इन इंडेंट्स अ पैरा टू टेक्स्ट, अगर हमें एक पैरा को टेक्स्ट में चेंज करना है तो कंट्रोल प्लस एम में। दूसरा है हमारा कंट्रोल प्लस ओ, अगर हमें एक फाइल को ओपन करना है तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल प्लस पी, प्रिंट, अगर हमें प्रिंटिंग करनी है, यानी कि कोई हमारे पास फाइल है, हम चाहते हैं कि इसको हम हॉट कॉपी में अपने पास रख लें, तो कंट्रोल प्लस पी का यूज़ करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। कंट्रोल प्लस क्यू, रिमूव पैरा फॉर्मेटिंग, अगर हमें पैरा फॉर्मेटिंग को रिमूव करना है तो कंट्रोल प्लस क्यू का यूज़ करा जाता है। कंट्रोल प्लस आर, जैसे ई का सेंटर था, एल का लेफ्ट था, तो कंट्रोल प्लस आर का राइट अलाइनमेंट था। कंट्रोल प्लस एस, अगर हमें डॉक्यूमेंट सेव करना है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मैं आपका कम से कम समय लेके इस सीरीज़ को कंप्लीट करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि आप भी अच्छा स्कोर करें इस बार EMRS में। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट में ज़रूर पूछें, हम साथ में अपनी क्वेरी सॉल्व करेंगे। दूसरा है हमारा कंट्रोल प्लस टी, न्यू टैब, अगर हमें ब्राउज़र में नया टैब खोलना है तो हम कंट्रोल प्लस टी का यूज़ करेंगे। कंट्रोल प्लस यू, अंडरलाइन टेक्स्ट, अगर एक टेक्स्ट को हम अंडरलाइन करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल प्लस यू का यूज़ करेंगे। कंट्रोल प्लस वी, यानी कि पेस्ट के लिए, अगर हमें कोई चीज़ पेस्ट करनी है, यानी कि कोई टेक्स्ट है, कॉपी के लिए तो कंट्रोल प्लस सी होता है, लेकिन पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी होता है। और ध्यान रखिएगा कंट्रोल प्लस पी प्रिंट के लिए होता है, तो कंट्रोल प्लस वी का मतलब समझ जाइए पेस्ट वी। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, यानी कि क्लोज ओपन टेक्स्ट ऑन ब्राउज़र, अगर हमें कोई टेक्स्ट है उसको क्लोज करना है ब्राउज़र में तो हम कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज़ करते हैं। कंट्रोल प्लस एक्स, यानी कि कोई चीज़ को कट करने के लिए, कोई सेलेक्टेड चीज़ है उसे हटाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस एक्स का यूज़ करेंगे। फिर है कंट्रोल प्लस वाई, रीडू, कोई चीज़ है हम कभी इरेज कर देते हैं, हम चाहते हैं कि फिर से वो हो जाए, तो कंट्रोल प्लस वाई का हम यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस जेड, इसका यूज़ होता है अंडू, यानी कि एक मिस्टेक हो गई, अगर हम कंट्रोल प्लस वाई, अगर हम कोई भी एक्शन कर चुके हैं उसे चाहते हैं कि दोबारा करें तो कंट्रोल प्लस वाई। अगर हम कोई चीज़ को रिमूव कर चुके हैं, हम चाहते हैं कि दोबारा आ जाए, मान लीजिए हमने कोई टेक्स्ट लिखा और मैंने वो पैरा पूरा बैक स्पेस से मिटा दिया, अब मैं चाहती हूँ कि ये दोबारा वापस आ जाए, तो मैं कंट्रोल प्लस जेड करूँगी तो वो अंडू हो जाएगा। एक लास्ट में की है जिसमें 3 फिंगर की कहा जाता है जिसको, और इसका यूज़ करा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसे 3 फिंगर की भी कहा जाता है। तो इसमें पहला सवाल बन सकता है कि कौन कौन सी 3 फिंगर की है, तो ध्यान रखिएगा कंट्रोल प्लस अल्टरनेट प्लस डेल, ये जो की है इनका यूज़ करा जाता है टास्क मैनेजर को खोलने के लिए और कंप्यूटर को रीबूट करने के लिए। ध्यान रखिएगा कंट्रोल प्लस अल्टरनेट प्लस डेल, इसका यूज़ करा जाता है कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए, ओपन टास्क मैनेजर, और इसको 3 की भी कहा जाता है। तो 3 की ऑपरेटिंग सिस्टम या आ सकता है 3 की कमांड कौन सी है, कौन कौन सी कीज 3 की कमांड में इंक्लूडेड है, तो रेडी रखिएगा। इसका आंसर है 3 की, यानी कि कंट्रोल प्लस अल्टरनेट प्लस डेल। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चलिए इसको ख़त्म करने से पहले हम एक देख लेते हैं कि हमने कितना सीखा एक क्विज़ के माध्यम से। तो आज की हम क्विज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, और पूरी ऑनेस्टी से, पूरे जेन्युइन तरीके से कमेंट में ज़रूर बताना कि कितना स्कोर हुआ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो
सब्सक्राइब करना मत भूलना और बिल्कुल ईमानदारी से बताना। तो पहले मैं आपको बोल देती हूँ, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैंने टेलीग्राम में भी डेली एक क्विज़ चलाई है, अगर आप उस चैनल पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी। और उसमें हम डेली क्विज़ करते हैं, तो मोस्टली हम जनरल पेपर की सभी क्विज़ेस उसमें कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस उसमें ला रहे हैं। अगर आप उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो कमेंट पे लिंक या टेलीग्राम लिंक करके कमेंट कर देना, आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ F1 की? बहुत आसान सवाल है। हेल्प इज़ द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि फंक्शन की जो F1 की होता है उसका यूज़ होता है हेल्प। कॉपी करने के लिए कौन से कॉम्बिनेशन को यूज़ करा जाता है? Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+V या Ctrl+P? तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है। Ctrl+C का यूज़ करा जाता है कॉपी करने के लिए। F2 की का फंक्शन क्या होता है? F2 की का यूज़ क्या होता है, जल्दी बताइए। तो अगर आप कह रहे हैं कि F2 की का यूज़ होता है फाइल को रीनेम करने के लिए, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। रीनेम करने के लिए F2 की का यूज़ करा जाता है। रिफ्रेश और रीलोड करने के लिए कौन सी फंक्शन की का यूज़ करा जाता है? बहुत ही आसान सवाल है, बचपन से हम इसे यूज़ करते हुए आ रहे हैं। F5 की का यूज़ करा जाता है रिफ्रेश करने के लिए। व्हाट इज़ द शॉर्टकट टू ओपन अ न्यू फाइल? एक न्यू फाइल को ओपन करने के लिए शॉर्टकट क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है, जल्दी बताइए आंसर कि क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शंस हमारे पास हैं Ctrl+N, Ctrl+O, Ctrl+P, Ctrl+S। तो अगर आप कह रहे हैं कि Ctrl+O इज़ द राइट आंसर, आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। व्हाट कॉम्बिनेशन ओपन्स टास्क मैनेजर? ये वही है, थ्री फिंगर की वाला। तो अगर आप कह रहे हैं ऑप्शन डी इज़ द राइट, आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ Ctrl+Z? बहुत अच्छा सवाल है। रीडू, अंडू, पेस्ट एंड कट। अंडू इज़ द राइट आंसर। अंडू करने के लिए Ctrl+Z की का यूज़ करा जाता है। विच फंक्शन की ओपन्स द स्पेलिंग एंड ग्रामर डायलॉग बॉक्स? बहुत बेहतरीन सवाल है, बताइए जल्दी क्या होगा इसका सही आंसर। F5 होगा, F6 होगा, F7 होगा, F8 होगा। अगर आप कह रहे हैं कि F7 इज़ द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। ओपन एंड स्पेलिंग एंड ग्रामर डायलॉग बॉक्स के लिए F7 की का यूज़ करा जाता है। एक डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? बहुत आसान है, Ctrl+S। पेस्ट के लिए शॉर्टकट की कौन सी यूज़ करी जाती है? ये क्वेश्चन पिछले बार EMRS में आया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Ctrl+V का यूज़ करा जाता है, और ये तो हम बचपन से करते भी आ रहे हैं। Ctrl+P, हाँ, ये क्वेश्चन के आने के भी बहुत चांसेस हैं कि Ctrl+P के लिए यूज़ किस चीज़ के लिए करा जाता है? प्रिंट, पेस्ट, सेव, अंडू। तो प्रिंट इज़ द राइट आंसर। आप कितना स्कोर कर रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताना, और तभी आप देख पाएंगे कि आपके साथ कितने लोग कंपटीशन में हैं और क्या सभी लोग सेम स्कोर कर रहे हैं, किसी का कम आ रहा है, किसी का ज़्यादा आ रहा है। तो पूरे जेन्युइन तरीके से अपने आंसर्स बताना, आप कितना स्कोर कर रहे हैं। फंक्शन की एंटर्स एंड एग्जिस्ट फुल स्क्रीन मोड ऑन द ब्राउज़र, तो इसके लिए कौन सी की का यूज़ करा जाता है? तो इसके लिए यूज़ करा जाता है हमारी F11 की का। Ctrl+H का क्या यूज़ है? फाइंड एंड रिप्लेस, पेस्ट एंड ओपन फाइल। बताइए किसका यूज़ होता है? तो यहाँ पर आंसर गलत होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर कोई फाइंड कर देता है तो वो आंसर रॉन्ग है, पेस्ट कर देता है वो रॉन्ग है, ओपन कर देता है तो वो भी रॉन्ग है, क्योंकि करेक्ट आंसर है फाइंड एंड रिप्लेस। कौन सा की कॉम्बिनेशन बोल्ड टेक्स्ट के लिए बना है? कोई सोचने की बात नहीं है यहाँ पर, तो Ctrl+B इज़ द राइट आंसर। टेक्स्ट को कट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करा जाता है? Ctrl+C यूज़ करा जाता है कॉपी के लिए, Ctrl+X यूज़ करा जाता है कोई भी अगर हमें चीज़ काटनी है तो, Ctrl+Z करा जाता है अंडू के लिए, और Ctrl+V यूज़ करा जाता है पेस्ट के लिए। तो बताइए, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मैंने आपका आंसर ऑलरेडी बता चुका है, हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। अगर आप कहते हैं कि ऑप्शन बी इज़ द राइट, आपका आंसर बिल्कुल सही है। स्कोर ज़रूर शेयर करना,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप अगला वीडियो किस चीज़ का चाहते हैं, कौन से टॉपिक का चाहते हैं, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। थोड़ी तबीयत ख़राब है, इस वजह से साउंड में चेंज हो रहा है, बट हमें सिलेक्शन लेना है, हम लेके रहेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक ज़रूर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।